जी जी, सब खैरियत है। जी, नाना साईं बिल्कुल ठीक है। मैं ठीक हूँ। फिर आपने इस वक्त फ़ोन किया? जी जी जी। आप खैरियत से हैं? अच्छा। जी ठीक है। जी, खुदा हाफिज़। किसका फोन था? वो अम्मा, बाबा साईं का फ़ोन था कराची से। या अल्लाह खैर, तेरे बाबा खैरियत से तो है ना? मुनीर के इस वक्त क्यों फोन किया है? सब खैरियत से। आप तौबा। आधी रात को यूं ही तो फोन नहीं आ सकता ना। यहाँ आधी रात है, बाद शाम शुरू। कोई बात जरूर है। आज शाम से ही मेरा दिल धड़क रहा था। इस वक्त पहले तो कभी नहीं आया था फोन इस। नमाज खत्म की, कुछ नहीं। मुझे पता होता मैं आपको पहले बताती ही नहीं। तुम को अपनी हिफाजत में रखना। बस ये है तुम्हारा कुल सामान। मुनीर, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैंने कभी भी तुम्हारा ख्याल नहीं किया। कहीं नहीं मिला। नहीं बेटा, सड़कों पे कई चक्कर लगाए, पार्कों में देखा, नहीं मिला। वो नाहिद का फोन तो नहीं आया फिर? उसी वक्त ही बात हुई थी। गांव फोन करके देखा जाए। किया था फोन, नहीं पहुंचा। कहाँ हो सकता है? मैं जाकर देखता हूँ अस्पतालों में, खुदा ना खास्ता किसी सड़क पर। नहीं, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तुम वहां ठहरो फोन के पास। और हाँ, अगर तो कोई बहाना कर देना, ठीक है? ना चैन पाए दिल कहीं, कुछ भी यहाँ बस में नहीं, ऐसी है बेबसी, ऐसी है बेबसी।
पल नहीं, मजबूर हर पल है बेकसी, है बेकसी। ले पी ले। अबे चाय नहीं पिएगा कि नाश्ता करेगा? अबे पी ले मेरे यार। अबे फाके करेगा तो तय हो जाएगा और तेरा फातिहा दुरूद भी नहीं होगा। पीना है तो पी, नहीं पीता तो फेंक इसके मुंह पे। पी ले मेरे यार। चल चल पिला चाय से। पहले मेरी आंखें तो खोलो, चाय पीऊंगा। क्यों मेरी बुलबुल, तू क्या? यार तुम लोग हो कौन? मुझे यहाँ पे लाए क्यों हो? अबे ससुरालियां हैं तेरे, घर दामाद बनाने लाए तुझे। अगर मैं तो तुम लोगों को जानता तक नहीं, और ना ही मेरी तुमसे कोई दुश्मनी, बल्कि मेरी तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं। अरे तुम लोग शायद किसी और के धोखे में मुझे उठा के ले आए हो। भले किसी से ना हो तेरी दुश्मनी, किसी और को तो हो सकती है तुझसे। बस अब तू ये अपनी ट्रैक्टर बंद कर और मुझे सोने दे। और देख, इसका ख्याल रखियो तू, 2 बजे से पहले मुझे मत उठाइयो, समझा? अबे यार कितने दिन इसकी चौकीदारी करना पड़ेगी? कब इसके घर वालों को फोन करेंगे? यार सर जी ने क्या कहा था? ले बोले चाय पी। मामा डैडी कहाँ है? और मुनीर का कुछ पता चला? वो दोनों ऑफिस गए हैं, कोई ज़रूरी काम था। क्या मुनीर से ज़्यादा ज़रूरी काम था? वो दोनों इसीलिए ऑफिस गए हैं कि शायद वहाँ कोई फ़ोन आया उन लोगों का। अभी तुम बैठो, मुझे तुम्हें कोई बात बतानी है। बैठो। बाजी प्लीज़ कोई बुरी खबर मत सुनाइएगा। अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, और ये सब जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मुनीर की ज़िंदगी बचाना है तो बताइए ना बाजी, मैं मुनीर के लिए कुछ भी करूँगी। ठीक है, अब मैं नहीं घबराऊंगी। बासित कह रहे थे कि इस सब के पीछे माफिया का हाथ है। माफिया का? ड्रग माफिया। ड्रग माफिया? लेकिन मुनीर का ड्रग माफिया से क्या ताल्लुक? मुनीर आया था बासित के पास। हेलो, ओह सलमान साहब, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मेरी एक ज़रूरी कॉल आने वाली है इस नंबर पर। मैं आपको थोड़ी देर में खुद कॉल बैक करती हूँ। ओके, अल्लाह। बाजी ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। सर बासित क्या कह रहे हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? बासित कह रहे हैं कि अभी इस मामले में पुलिस को ना लाया जाए और उन लोगों के फ़ोन का इंतज़ार किया जाए। क्या आपने ये बात मामा डैडी को बताई? नहीं, मेरे मुंह से सुनती तो पता नहीं मैम क्या रिएक्ट करेंगी। तुम कहोगी तो कोई और बात होगी। हेलो, जरा ऊंचा बोले, समझ में नहीं आ रही। जरा ऊंचा बोले, मेरी समझ में नहीं आ रही। आमरा वीरानी, तुम्हारा बेटा हमारे पास है। मुनीर, मेरा बेटा। जरा ऊंचा बोले, समझ में नहीं आ रही। जरा ऊंचा बोले, मेरी समझ में नहीं आ रही। आमरा वीरानी, तुम्हारा बेटा हमारे पास है। अरे मुनीर, मेरा बेटा। कौन हो तुम? ये क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हो ऐसे बेहुदा मजाक करने की? ये मजाक नहीं है,
तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। बेटा जिंदा चाहिए तो 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। 50 लाख? मैं एक दमड़ी भी नहीं दूंगी तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? कौन हो तुम? और हमारे बेटे से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? दुश्मनी है? तुम्हें नहीं मालूम था पंगा लेने का अंजाम क्या होता है? 50 लाख, समझे? तमीज से बात करो। खबरदार जो मुझे धमकियां दी, ब्लैकमेल किया, एक दमड़ी नहीं दूंगी तुम्हें, समझे तुम? सीधी तरह लड़के को छोड़ दो वरना। और अगर पुलिस को बोला तो समझो लड़का खत्म, समझे? या तो 50 लाख या क्या? लड़के को मार डालोगे ना तो मार डालो, एक दमड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, एक भी दमड़ी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। दूसरे फोन का इंतजार करना। हेलो हेलो। आमरा, ये क्या कह दिया तुमने? मेरा बेटा है वो, तुमने इतनी आसानी से कह दिया मार डालो। हो, पता है मुझे तुम्हारा बेटा है। नहीं मारेंगे वो लोग, नहीं मारेंगे, उन्हें तावान चाहिए, तावान, नहीं मारेंगे। चुप करो, सोचो तो मुझे कुछ। इसका मतलब है कि मुनीर को वो लोग उठा के ले गए हैं और मुनीर उनके पास है। अगर मुनीर को क्यों उठा के ले गए? वो तो ना किसी की दुश्मनी के काबिल है, ना दोस्ती के। तो फिर तुम्हारी वजह से? नहीं, या फिर मेरी वजह से? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्यों उठा के ले गए उसे? पीएम, उस रोज वो जो बंदा आया था, यहाँ बैठा हुआ था, उसका क्या नाम था? हाँ, वो उसका नाम नूर मोहम्मद या फिर शायद जान मोहम्मद था। हाँ, वही होगा। तो फिर तुम्हारे ख्याल में अगर वही होगा तो पुलिस को फोन करें ना? ओहो भाई, अपने मशवरे मत दिया करो, पुलिस को फोन कर दो। वो तो उनका एजेंट होगा ना, वो खुद थोड़ी गया होगा अगवा करने। इसके पीछे यकीनन कोई और लोग हैं, पूरा माफिया होगा, अंडरवर्ल्ड के लोग होंगे। ओ मेरे खुदाया, हाय अल्लाह, अभी हमारी बेटी तो घर पे अकेली है। जल्दी उठाओ। अबीरा मेरी जान, बेटे कहाँ हो? घर पे? अच्छा, बेटा ऐसा करो, वो मेन गेट बंद करवा दो। हाँ, और अंदर का दरवाजा भी प्लीज बेटा, किसी के लिए ना खोलना, और किसी का फोन भी नहीं उठाना। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही जरा ख्याल रखो। हाँ, पहुंच रहे हैं बेटा, मैं और तुम्हारे डैडी बस अभी आ रहे हैं। हाँ, ओके, सी यू बेटा। चलो, जल्दी चलो। क्या किया मामा आपने? मुनीर की जान क्या इतनी फालतू है? ये क्या किया है मैंने भाई? क्या हो गया तुम दोनों को? बाप बेटी दोनों मेरे पीछे पड़ गए हो। मैंने कह दिया कि मार डालो तो वो मार डालेंगे क्या मुनीर को? अगर किसी का 1 लाख रुपए का चेक है और मैं कह दूं फाड़ के फेंक दो, तो वो फाड़ के फेंक देगा? मुनीर उनके लिए लाखों रुपए का चेक है, लाखों रुपए का। ये तो आप ठीक कह रही है मामा, मगर अब करें क्या? इसके पास हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? हमें पुलिस में जरूर जाना चाहिए। सर बासित कह रहे थे कि पुलिस में जाएंगे तो मुनीर दोहरे खतरे में पड़ जाएगा। सर बासित? नाहिद के मियां? ये प्रोफेसर साहब बीच में कहां से आ गए? वो मुनीर गया था उनके पास, कुछ बात कर रहा था, जब भी तो उन्हें पता चला कि ये सब माफिया का चक्कर है। माफिया? वो माफिया वाले मुनीर से कोई काम कराना चाहते थे, मुनीर ने साफ मना कर दिया था। माफिया वाले मुनीर से काम कराना चाहते थे? मुनीर में कहां से इतनी अकल आ गई? उन्हें कोई और नहीं मिला अपना काम कराने के लिए? मैं एक बात कहूँ, मुनीर में बहुत अकल है, सिर्फ उसे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। अच्छा, तुम मुनीर को मुझसे ज्यादा जानती हो? ओ, मामा, ये वक्त बहस करने का नहीं है, कुछ करने का है।
ये तो एक नया रुख सामने आ गया। क्या क्या तुम्हें यकीन था कि ये उन्हीं लोगों का काम है? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। चलो अभी पता चल जाता है। जरा वो नंबर दिखाना जो नोट कराया था मैंने। ये वाला। नाहिद, जरा लिस्ट निकालो उन लोगों की जो टेलीफोन डिपार्टमेंट में हमारे खर्चे पर हैं। जी मैम, ये वो लोग हैं जिनको हम महीना भिजवाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको ईदी जाती है। और ये वो हैं जिनके हमने काम किए हैं। नहीं, बहुत आगे आ गई हूँ। ये जो ये है वो जहाँ ईदी जाती है। हाँ, ये तकी साहब जो है ना, इनको जरा डायल करो नंबर। यहाँ तो हमने चेक कर लिया था, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हेलो जी, तकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस मीरानी बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? तकी साहब, एक छोटा सा काम आ गया। जी, एक नंबर देती हूँ आपको अभी, जरा देखिए तो सही किसका नंबर है और कहाँ से कॉल आई थी। जी बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगी। जरा जल्दी कर दीजिएगा, फौरन। हाँ ठीक है, नंबर है 350035। बहुत शुक्रिया। अब 2 मिनट में पता चल जाएगा कंप्यूटर पे कि ये कहाँ से फोन आया था और किन लोगों का काम है ये। फिर तो मुनीर फौरन घर आ जाएगा ना मामा? नहीं बेटा, ये काम इतनी जल्दी नहीं होते, बस सिर्फ प्रोसेस शुरू हुआ है। 1 मिनट। जी तकी साहब। जी अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, आपका लिफाफा मिल जाएगा। बिल्कुल, खुदा हाफिज। ये कॉल अंदरूने सिंध से आई थी। अंदरूने सिंध? या अल्लाह। नाहिद, फौरन आजी साहब को नंबर मिलाओ। जी। नहीं मामा, सर बासित ने कहा था कि। रहने दो बासित साहब को। जो मैं चाहूंगी वही होगा, जो मैं बेहतर समझती हूँ वो कर रही हूँ। हेलो जी, बात कीजिए। हेलो आजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस मीरानी बोल रही हूँ। कि कब आया? साईं बस आजकल में ही आया होगा। कि आजकल में नहीं आया, ऐसे आए हुए 5 दिन हो गए। और तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? सही मैं दिखाने वाला था, बस कहीं कागजों में ऊपर नीचे हो गया होगा। ये आईजी साहब के ऑफिस से आया, बहुत अर्जेंट था। इस पे कोई कार्रवाई की है या ऐसे दबा के बैठे हुए थे? सही बस आज से शुरू हो जाएगी। आज से शुरू हो जाएगी। सुनो, ये रसूल बख्श मीरानी, मुनीर मीरानी, ये कौन लोग हैं? सही इलाके में कोई 2-2.5 हजार मीरानी हैं। इनमें 4-6 रसूल बख्श मीरानी तो जरूर होंगे। ठीक है, बल्कि तुम ड्राइवर को बोलो गाड़ी लगाए, मैं खुद ही देखता हूँ क्या मसला है। यस। मिस गुलजार, ये बताइए रसूल बख्श मीरानी साहब का क्या रिश्ता है? अजीब सा रिश्ता है। वो मेरे नाना हैं और मैं उनकी बेटी कहलाती हूँ। अजीब सा रिश्ता तो नहीं है, नवासी भी बेटी होती है। मुनीर मीरानी भाई है मेरा, छोटा भाई, कराची में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि पीर मोहम्मद मीरानी आपके वालिद साहब हैं। फिर तो मुनीर उनके साथ ही रहता होगा। जी हाँ, उन्हीं के साथ रहता है और काम भी उन्हीं के साथ करता है। अच्छा, आजकल मुनीर यहाँ आया हुआ है क्या? नहीं तो, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? क्या बात है? आप इतना क्यों कुरेद रहे हैं? आप यही पूछने यहाँ आए थे ना?
क्या हुआ है मुनीर को? वो खैरियत से तो है? देखें ऐसा कुछ नहीं। कहीं कोई कार एक्सीडेंट, कोई हादसा कुछ? प्लीज आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुनीर बिल्कुल ठीक है। फिर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? अब बैठे मैं बताता हूँ आपको। दरअसल मुनीर 5-6 दिन से अपने घर नहीं गया। मैंने सोचा शायद आपके पास हो। क्या? मुनीर 5-6 दिन से घर नहीं गया? वो शायद बाबा को बता के ना गया हो, लेकिन अपनी मम्मा को बताए बगैर वो कहीं नहीं जाता। आप उनसे पूछें। मम्मा कौन? मेरे बाबा की सेकंड वाइफ। आई सी, यानी आप दोनों की सौतेली माँ। जी। ये बताइए मुनीर के उनके साथ ताल्लुकात कैसे? मुनीर तो उनका कलमा पढ़ता है। और वो खुद? ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं उनसे कभी नहीं मिली। मिस गुलजार, एक बात बताइए, मुनीर की किसी से कोई जाती दुश्मनी? वो कराची में रहता है, मुझे नहीं पता। आप ये सब पूछकर यहाँ क्यों करें, कराची में क्यों नहीं? प्लीज रिलैक्स, मैं बताता हूँ आपको। दरअसल अंदरूनी सिंध से किसी ने फोन करके कहा है कि उन्होंने मुनीर को अगवा कर लिया। क्या? इतनी बड़ी बात हो गई, इतने सारे दिन गुजर गए, पुलिस को इत्तला कर दी और हमें टेलीफोन तक नहीं किया। आखिर वो हमारा भी बेटा है, मैं भी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। नहीं नाना साहब, आप ऐसा नहीं सोचें। बाबा साहब न जाने किस भाग दौड़ में लगे होंगे। इसको खोजने के लिए पता नहीं कहां कहां मारे मारे फिर रहे होंगे। मेरी भी औलाद है, मेरा भी हक बनता है कि मुझे खबर हो। गुल्लू, तुझे याद है ना, मैंने कहा था कि मुनीर की कोई बात है। मेरा दिल अंदर से कोई मसल रहा था। मेरा और उसका खूब का रिश्ता, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तेरे बाप को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। चुप करो, शोहर के लिए कुफ्र नहीं बकते। मैं खुद जाऊंगा अभी कराची। नहीं, अभी नहीं। मुझे पता है कि ये जुल्म किसने किया है। यावर शाह और उसके बेटे के दिल में रिश्ता न देने का खार छुपा हुआ है। नहीं नाना साहब, नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे। आप यहां रहकर ज्यादा मदद कर सकते हैं। यह आपका और आपके रिश्तेदारों का इलाका है। आप अपने खोजियों से कहिए कि वो यहीं कहीं पता लगाएं, क्योंकि फोन यहीं से किया गया था। मैं जानने वाली औरतों से कहती हूँ कि वो पास के घर घर जाकर टोलें। मैं तो सारा इलाका छनवा डालूं, मगर मुझे पता है कि यह काम यावर शाह और उसके बेटे का है। बाबा साहब, यावर शाह से कहना मेरा बेटा जिंदा सलामत दे दे। रिश्ता देने के लिए तैयार है। वाह अम्मा वाह, मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? नाना साईं, कौन सी अजीब बात है बेटी। बहने भाइयों पे मान होती हुई आएंगे, यहाँ का दस्तूर है ये। चुप करो, फुजूल बातें मत करो। चलो गुलू, उधर चलकर बात करते हैं। तुम्हारी माँ तो पागल हो गई। भली करें। बड़े दिनों के बाद रास्ता भूले हो। बस बस, सामने से गले लगाते हो और पीछे से खंजर का वार करते हो। खूब जानता हूं मैं दुनियादारी को। अरे बाबा, भाई से भाई इस तरह मिलता है? अरे बाबा, भाई से भाई ऐसे करता है? क्या कर दिया मैंने? कोई नाराजगी वाली बात कर दी मैंने? तुम तो मेहमान बनकर आए हो, क्या मैंने इज्जत देने में कमी कर दी है? तुमने तो इज्जत देने में कोई कमी कसर छोड़ी नहीं है। चुप बैठने वाला मैं भी नहीं हूं। अगर तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं तो बंधे हुए हाथ मेरे भी नहीं हैं। अरे यावर शाह, तुम्हें तो लड़ाई लड़ना भी नहीं आई।
अब मैं तुझे क्या जवाब दूं? मेरी बात तो समझ में नहीं आ रही कि तुम ये किस लड़ाई की बात कर रहे हो? देखो, बेटी का रिश्ता देने से मैंने इनकार कर दिया तो तुमने दुश्मनी दिल से लगा ली। इस तरह बदला लिया जाता है इनकार का? बेटियों के रिश्ते तो 10 घरों से आते हैं, मगर शादी तो फिर भी जाके एक ही घर में होती है ना। मैंने कुछ नहीं किया और तुम हो के मुझ पर चढ़ाई करने आ गए। देखो यावर शाह, हमारे बाबा साईं चाचा रहीम के घर रिश्ता लेकर गए थे और उन्होंने इनकार कर दिया और तुम्हें दामाद बना दिया, तो क्या हमने बुरा माना था? हम बारात में नहीं आए थे? सारे रसूमात में शरीक नहीं हुए थे हम? ये तुमने इतने साल पुरानी बात क्यों याद दिला दी? अरे बुरा तो मैंने भी नहीं मनाया था। तुम्हें पता है कि दिलावर की मांग उसके मामू के घर में है। तो फिर मेरे पास क्यों आए थे? इसलिए कि मैं चाहता था कि दोनों घरों की लड़ाई खत्म हो जाए। अगर ये तुम आज कौन सी नई बात लेकर बैठे हो? नई बात तो तुमने की है यावर शाह। तुमने मेरे नवासे मुनीर को अगवा करा लिया है। क्या? हाँ, अगर उसे कुछ हो गया तो सब तहस नहस हो जाएगा। मेरा नवासा मेरे भाई का पोता भी है और हमारे खानदान का अकेला चिराग। अगर हमारे नस्ल की डोरी काटी तो बचोगे तुम भी नहीं यावर शाह। अरे तेरी हरकत है। बोल बोल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तो बोलता क्यों नहीं है? बाबा साहब, मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने सब कुछ नहीं किया है। आप मेरी बात सुनो भी तो। मैं रोज तेरी शिकायत सुनता हूँ और रोज टाल देता हूँ। आज तू नहीं बचेगा, झूठ बोलकर भी नहीं बचेगा। बाबा साहब, मुझे मेरी माँ की कसम, मेरा किसी अगवा में हाथ नहीं है, ना मेरा ना मेरे किसी आदमी का। कब इससे ज्यादा और कौन सी बड़ी कसम खाऊं मैं? हाँ, याद रख, अगर आज से 10 साल बाद भी मुझे यह पता लगा कि तूने झूठी कसम खाई थी तो अगर रसूल बख्श तो यकीन के साथ कह रहा था। उसे तो झूठे इल्जाम लगाने की आदत है। भूल गए वो कमियों की लड़की वाली बात? बाबा साईं, ऐसी क्या मोहब्बत आ गई आपको दुश्मनों के नवासे की? तू नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। वो इतनी बड़ी बात याद दिला गया है जो पूरी बिरादरी को पता है। अगर तेरा अगवा में जरा सा भी हाथ निकल आया ना तो हम पूरी बिरादरी में जलील हो जाएंगे और लोग पता नहीं हमें क्या क्या कहेंगे। मैं मर्दों में बैठकर आंख नहीं उठा सकूंगा। तुमने मुझे फौरन फोन करके क्यों नहीं बताया? और अब तो 1 हफ्ता गुजर चुका है। मैं तुम्हें कैसे बताती? मुझे तो पता ही अब चला, वो भी एसएसपी ने बताया। तुम मेरे साथ सीपीएलसी के ऑफिस चलो। अरे अदी, ऐसे कैसे? सफर से आई हुई है, थकी हुई है, चाय नाश्ते के बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अरे भाई, चाय नाश्ता बाद में, पहले हम वो काम कर लें जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। फिर हमें वापस भी जाना है। सीपीएलसी के ऑफिस से आते आते हमें शाम तो हो ही जाएगी और मेरे ख्याल में रात का सफर ठीक नहीं है। सब ठीक है, नाना साई ने हमारे साथ 4-5 लोग कर दिए हैं। अदीब वैसे करती कि रात का खाना मैं खुद बनाती हूँ, सुबह फजर की नमाज पढ़ के रवाना हो जाइएगा। मैं जहरा दोबारा आऊंगी तुम्हारे पास और 2-4 दिन रह के जाऊंगी। अभी अम्मी की हालत बहुत खराब है और उन्हें सिर्फ मुझसे सहारा मिलता है। अदा, इनके मुंह से अपना नाम जहरा सुन के कितना अच्छा लगा है, वरना तो तुम भी बस अब फातिमा ही बुलाते हो। क्या तुम फातिमा हो? हाँ अदी, मैं ही तुम फातिमा जहरा, आपको नहीं मालूम? और तुम क्यों हंसे जा रहे हो? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। गुजार चले? हाँ जी, तुम अपना ख्याल रखो। सुनो फातिमा, रात का खाना हम यहीं खाएंगे और सुबह फजर के वक्त हम गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है? ठीक है। गुलजार, पहले तुम अपने बाबा से बात कर लो। बल्कि रात के खाने पर उन्हें तुम यहीं बुलवा लो। नहीं, जब उन्होंने मुझे फोन करके कोई इत्तला नहीं दी तो मैं भी उन्हें फोन नहीं करूंगी।
वो भाई, कहीं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते क्या तुम भी? है क्या पेंडुलम की तरह इधर से उधर हो रहे हो? अगर तुमने आमरा तावान अदा कर दिया होता तो आज मुनीर घर आ गया होता। पता है पूरे 25 दिन हो गए, न जाने वो लोग उसके साथ क्या क्या जुल्म कर रहे होंगे। 50 लाख रुपए मांगे थे उन्होंने, 50 लाख। कुछ चने या मुरमुरे नहीं मांगे थे कि उठाती उनके हाथ में थमा देती। तो अब तो 30 लाख मांग रहे हैं, अदा कर दो। अच्छा कर देती हूँ अदा, मगर तुम्हें कहां से यकीन हो गया कि वो तुम्हारा बेटा वापस कर देंगे? तुम्हें कैसे यकीन है उनकी जबान पर? तो उनका बंदा छुड़वा दो, हम उनसे कहेंगे कि एक हाथ से मुनीर दो और दूसरे हाथ से अपना दामाद वापस ले लो। हाय अल्लाह मुनीर। पीएम, ये बंदे की बात नहीं है, ये उनके दामाद की बात नहीं है। सिर्फ उन्होंने हो सकता है किसी और जरिए से उसे छुड़वा लिया हो। अगर तुम्हें इस बात का अंदाजा था तो पहले ही उनकी बात मान लेती। मुनीर तो भेंट ना चढ़ता। माशाअल्लाह, जबकि तुम्हें इल्म है कि वो लोग मनशियात के केस में मुलव्विस थे, फिर भी मैं किस तरह तुम्हें समझाऊं कि मैं ऐसे केसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। अच्छा, बहुत अच्छा, यानी मेरे बेटे के लिए कह दिया कि उसको मार डालो। बहुत अच्छे। और तुमने पुलिस को क्यों खबर की? भाई मैंने तुमसे कहा था कि राणा साहब को ट्रेस करो, कहाँ है वो? मैंने ट्रेस किया था, गांव में तो मुझे मिले नहीं, इस्लामाबाद में गई है। तो ट्रेस करो ना उन्हें। ओके मैम। यार ये तो मामला लंबा ही खिंच गया। अजीब बात है यार, ना इसकी माँ रोती है ना फरियाद करती है, बल्कि बॉस फोन करे ना तो कहती है मार डालो, दमड़ी नहीं दूंगी। हालांकि बॉस ने अपनी डिमांड भी कम कर दी है, 1 करोड़ से 25-30 लाख पर आ गए। तुझे ये सब कैसे मालूम पड़ा? अबे अपने मुखबर बड़े सरकार में फैले हुए हैं। अबे मुनीर, तेरी माँ को तेरे ऊपर जरा तरस नहीं आता? मैंने पहले ही कहा था वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे बेटे की जान चली जाए। अबे अगर कोई और माँ होती ना तो अब तक पागल हो चुकी होती। माँ होती तब ना, वो तो मेरी सौतेली माँ है। क्या बोला? वो तेरी सौतेली माँ है? ओ हो, अब मैं समझा, इसीलिए वो हमें खातिर में नहीं ला रही थी। अबे बाप तो तेरा सगा है ना, वो क्यों नहीं आ गया था? वो कुछ नहीं कर सकते, सारा पैसा तो मेरी सौतेली माँ का है। अबे ये तो मामले सारा चौपट पड़ गया। सुन, बॉस को फोन करो। नहीं, मैं खुद जाता हूं। तू इसका ख्याल रखियो अच्छी तरह। और सुन, ध्यान से ख्याल रखियो इसका। वाह मुनीर वाह, तेरी भी खूब किस्मत है। ये जो तेरी सौतेली माँ है ना, जिल्लादनी है, जिल्लादनी। मगर एक बात बोलूं, ये दुनिया की जितनी भी सौतेली माएँ होती है ना यार, सब ऐसी ही होती हैं। अब तेरा क्या होगा? कैसे बचेगा तू? बचना कौन चाहता है यार? मारना है तो मार डालो, छुट्टी करो यार। अबे तुझे मरने से डर नहीं लगता? भाई मुझे तो जिंदा रहने से डर लगता है। ऐसी है जिंदगी। अबीरा, क्या बात है? क्या हो गया तुम्हें? कोई परेशानी है क्या? जब भी मैं आता हूं या हम कहीं जाते हैं, जब कभी मिलते हैं तो तुम बहुत दूर होते हो। क्या बात है, बताओ मुझे।
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, अगर तुम ठीक होती ना तो तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं होता, तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी बेजान नहीं होती। दोस्त हूं मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर रहा हूं। बताओ मुझे क्या करेंगे सुनकर, आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर तुमसे तो ताल्लुक है ना मेरा। अगर मैं कुछ नहीं भी कर सका, कम से कम तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा। थोड़ा सा एतबार करो मुझ पे। क्या बात है? सलमान साहब, मुनीर कहीं खो गया है। मेरा भाई, मेरा दोस्त मुझसे छिन गया है। उसकी जान खतरे में है। उसको किसी जालिम ने अगवा कर लिया है। अगवा? कब, कहां, कैसे? मेरा मतलब, तुम्हें यकीन है इस बात का? इतना कुछ हो गया और तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। अगर यही बात तुमने मुझे पहले दिन बताई होती, मैं तुम्हारे भाई को पाताल से भी निकाल कर ले आता। तो क्या अब कुछ नहीं कर सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैं छुड़ाऊंगा तुम्हारे भाई को। मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा सामना होता रहता है इस किस्म के लोगों से। तुम देखना, तुम्हारे भाई मुनीर को मैं ही रिहा कराऊंगा। उन्होंने अगर तुमसे कोई कांटेक्ट किया है, कोई टेलीफोन नंबर वगैरह मुझे दो। वो तो मामा के पास है, वो आ जाए तो मैं आपको मोबाइल पे लिखवा दूंगी। सलमान साहब, क्या वाकई में आप? बस दुआ करो, आज नहीं तो कल, वरना 2-4 दिन में तुम्हारा भाई मुनीर घर पर होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। ओके, डोंट वरी। वाह सलमान हैदर, वाह बेवकूफ है। बड़े हीरो बनने चले थे। क्या जरूरत थी इतना लंबा वादा करने की? अब कहां से लाओगे उस लड़के को जिसे पुलिस नहीं ढूंढ पाई? तुम ढूंढ लोगे उसे। मगर क्या करता यार, मुझसे उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। अब करोगे क्या? कुछ नहीं करूंगा। ये मसला मेरा नहीं है। छूट के आ गया तो सुपर हीरो बन जाऊंगा, और मार दिया गया तो वजह मौजूद है। बताइए देर से था। ये अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है? देख तो ले, जिंदा भी है या मर गया? नहीं यार, ठीक है। उसका क्या जिंदा और क्या मुर्दा। खैर तू बता, क्या बना उसका? फिर बताता हूँ, इधर आ साइड में बैठ। अबे सारा मामला चौपट हो गया, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। क्या हुआ? अबे वो कहते हैं नंबर 2 माल पर हाथ डालने से पहले अच्छी तरह पूछताछ करना चाहिए थी। पूछगछ करना हमारा काम नहीं है। हमसे कोई बंदा उठाने को कहा, हम ले आए बस। और इसी के हमने पैसे लेने थे। फिर क्या कहते हैं? उन्होंने तो हाथ ही उठा लिया। कहते हैं जो जी में आए करो। तूने क्या सोचा इसके बारे में? सोचना क्या है, ठिकाने लगा देते। ना यार ना, इस बेचारे की जान क्यों लेते हो? ये तो पहले ही आधा हो चुका है। अभी तो तू घर दामाद बना के रखेगा इसको? छोड़ दे इसे, जाने दे। हाँ, ताकि सीधा पुलिस स्टेशन जाए। ये सब कुछ नहीं करेगा। इस गरीब को तो हमारे नाम तक कभी नहीं मालूम। मगर क्यों? तेरी जान क्यों जा रही है? बस इसका मेरा रिश्ता निकल आया है। रिश्ता? भाई कैसा रिश्ता? ये भी सौतेली माँ का सताया हुआ है, और मेरी माँ भी सौतेली थी।
की बार भी तुम्हें अरे मेरा बेटा, अरे बेटा, बेटा कहाँ चला गया था तू? हैं? कहाँ चला गया? ये अल्लाह तेरा शुक्र, ये अल्लाह, जालिमों ने क्या हाल कर दिया इसका? अरे अरे मेरे बेटा, अरे बेटा, बस बस छोड़ दो। अरे आ गया मुनीर, मुनीर आ गया। बेटा गिरने वाला है। अच्छा बैठ जा, इधर बैठ। क्यों चीख रहे हो इतना ज्यादा? अब जाओ जाके दूध लेके, दूध का ग्लास लेकर आओ। कहाँ चला गया था तू बेटा? बेटा बेटा तुम क्या जालिमों ने हाल कर दिया तेरा? बेटा तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम अपने घर में हो, तुम अपने घर पहुंच गए हो बेटा, तुम अपने घर पहुंच गए हो। मुनीर तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? अरे क्या हुआ पैरों? बाबा इसके पैर देखिए। और कहाँ छोटे हैं? पीएम क्या हो गया है? अरे इसका हाल तो देखो। अरे आप जाए जाके डॉक्टर फैयाज को फोन करें, बुलाएं उसे फौरन। मैं करता हूँ, अभी करता हूँ। मम्मी मुझे माफ कर दे कि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी और मुझे छोड़ दिया। मैं तुमसे कहा था कि मुझे मार डालो। प्लीज आप जल्दी आ जाएं, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। जी जल्दी, थैंक यू। उन्होंने मुझे मारा भी नहीं। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया। बेटा बेटा तुम अच्छा लेट उल्टी सीधी बातें मत करो और आराम से लेट जाओ, आराम से बेटा, आराम से लेट जाओ। देखो भैया, मेरी बातों ने बचा लिया ना, उन्होंने इसे छोड़ दिया ना। मैंने कहा था ना कि मुनीर को बचाने का यही तरीका है कि उनसे कहो कि इसे मार डालो। उन्होंने भेज दिया ना मुनीर को। अरे भाई दूध लाओ जल्दी से, क्या कर रही हो? जुबैदा जल्दी लाओ दूध। दूध पी लो दो। अरे बेटा बेटा आहिस्ता आहिस्ता, सिर्फ 2 घूंट दूध पी लो। गुलजार बेटा साथ चल, देर न कर। कहाँ जाना है? दरगाह शरीफ पर मन्नत मांगी थी ना, वो उतारने जाना है। किस बात की मन्नत? मुनीर की मन्नत। सदके जाऊं दरबार पर, मेरा बेटा घर वापस आ गया। बाबा साईं मुझे काला बकरा मंगा के दे, अभी और इसी वक्त। हाँ बेटा आ जाएगा, आओ मेरे पास बैठो। मुरादें पूरी हो जाएं तो बकरा भी आ जाएगा। ना बाबा साईं मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है, बहुत काम करने हैं। अल्लाह साईं ने मेरे बेटे को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मेरा कहना सच हुआ ना? अल्लाह आपका कहना सच करे अम्मा। पगली वो तो घर आ भी गया। मेहताब बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि वो घर आ गया? कोई इलाम हुआ या किसी ने बताया? बाबा साईं मेरा बेटा है, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। मेरे दिल ने बताया मुझे, मेरा उसके साथ कोक का रिश्ता है। हेलो, कौन? कराची से? अच्छा जी, अच्छा। आपके बाबा साईं का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। जी 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 क्या? अच्छा जी जी, खुदा हाफिज। नाना साईं, अम्मा, नाना साईं, मुनीर घर आ गया है। मिस्टर मुनीर, आपको कुछ अंदाजा हुआ कि आपको कहाँ ले गए थे? क्या कराची से दूर ले गए थे? कितने लोग थे वो? क्या आपको उनमें से किसी के नाम का पता चला? बेटा बताओ इनको, बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा उन बदमाशों का? क्या आप उस जगह को पहचान लेंगे
या रास्ते के बारे में कुछ अंदाजा तो होगा आपको। मुनीर बेटा बेटा बताओ इनको, जो ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं बता रहे? मैंने कुछ नहीं देखा। अगर आप उन लोगों को देखें तो पहचान लेंगे ना? नहीं नहीं, मैंने किसी को भी नहीं देखा। बेटा क्या तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी थी या कमरे में अंधेरा था? क्या उन लोगों ने आप पर तशद्दुद किया, भूखा रखा, एक ही जगह पे रखा या जगह तब्दील करते रहे? कोई नशावर चीज देते थे क्या? कुछ नहीं किया, मुझे मारा तक नहीं। मैंने उनसे बहुत कहा कि मुझे मार डालो। इंस्पेक्टर साहब, मैं माजरत चाहूंगी, बच्चा इस हाल में नहीं है कि आपके सवालात के जवाब दे सके। उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसे डॉक्टर ने नींद की गोलियां दी हुई हैं, उसे तो आराम करना चाहिए। जैसे ही इसकी तबीयत ठीक होती है हम आपको बुला लेंगे, आप सवालात कर लीजिएगा। ठीक है बेगम साहब, थैंक यू। योर वेलकम। सोने दो ना भाई, आराम करने दो, आराम से लेटा दो इसे। लेट लो बेटा, लेट लो। मैंने तो तुमसे बात करने के लिए फोन किया था। मुलाजिम ने फोन पर मुनीर के आने की खबर दी तो मैं फौरन मुबारकबाद देने चला आया। बहुत बहुत मुबारक। कैसा है वो? थैंक यू सो मच। अभी तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, बहुत शॉक में है, मगर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। इसमें भला शुक्रिया की क्या बात है? मैंने किया ही क्या है, बल्कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे फौरन क्यों नहीं बताया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम सब लोग आपका एहसान कैसे उतारेंगे। मुझे शर्मिंदा मत करो, दोस्तों के दरमियान एहसान वाली कोई बात नहीं होती। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जो काम पुलिस 1 महीने में नहीं कर पाई वो आपने 2 दिन में कैसे कर दिखाया? मेरे पास एक जादू का पंखा है, उसे हवा देते ही सारे काम हो जाते हैं। कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि आपने तावान अदा किया हो? बताइए कितना दिया? बस ये बात ना करो ना। ये जो आज तुम्हारे चेहरे पे खुशी है ना, इसके लिए तो मैं कारून का खजाना भी खर्च कर दूं। मगर सलमान साहब। बस बस बस, एक लफ्ज और नहीं। अरे लोग तो मोहब्बत में जान तक लुटा देते, मैंने किया ही क्या है? चलता है जिसका जोर, उसी के हाथ में है तो। हर आशिना है अजनबी, तुम क्या मेरा, मैं क्या खुशी। कैसी है जिंदगी, कैसी है जिंदगी। कैसी है जिंदगी, कैसी है जिंदगी।